नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने चाह रहा हूं और उस मुद्दे पर आप लोगों से सभी से मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं। मैं बात करना चाह रहा हूं दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, जो एक गवर्नमेंट तहत चलाई जाने वाली स्कीम है। इस स्कीम के तहत बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये वो बच्चे होते हैं जो स्कूल से कॉलेज से ड्रॉप आउट होते हैं या जिनों के पास रोज़गार के अवसर नहीं होते हैं। तो हमारे इन सेंटर्स पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। 3 से 4 महीने का उसका ड्यूरेशन रहता है और ट्रेनिंग में जो बच्चे पास होते हैं हम उन लोगों का प्लेसमेंट करा करके कंपनीज़ में उन्हें जॉब प्रोवाइड कराते हैं। ये पूरा ट्रेनिंग सेशन जो है गवर्नमेंट्स नॉर्म और गाइडलाइन को फॉलो करके किया जाता है और इन सारी चीज़ों को करने में जो इन्वॉल्वमेंट है वो 8000 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से एक सर्कुलर जो है, एक नोटिस जो है पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। हमें सुनने को मिला है कि जो बच्चे मार्च में एनरोल हुए हैं और उनकी क्लासेस अप्रैल से शुरू होनी है, उन बच्चों के बैच कैंसिल माने जाएंगे। मैं आदरणीय मंत्री जी से और मैं NSDC से और स्किल डेवलपमेंट से निवेदन चाहूँगा कि सर 20 मार्च और 25 मार्च के बीच में बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण सारे ट्रेनिंग सेंटर्स क्लोज हो गए थे और ऑलमोस्ट सभी ट्रेनिंग सेंटर्स पर अपने टारगेट को अचीव कर लिया गया था। बच्चों को एनरोलमेंट हो चुके थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम मार्च में क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पाए और ये स्थिति आप सभी के सामने है कि पूरे इंडिया में 22 से 25 मार्च के बीच पूरा इंडिया में लॉकडाउन ले लिया गया। अगर इस स्थिति में ये एक तरफा फैसला लिया जाता है कि वो बैच कैंसिल हो जाएंगे, तो बहुत सारे सेंटर्स जहां पर बहुत सारे नए ट्रेनी एनरोल हुए हैं, जिन्हें एक आस है कि उनका ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें जॉब मिलेगी, वो आस उनों की टूट जाएगी। वो जो गवर्नमेंट के ऊपर एक भरोसा है वो शायद उन लोगों का नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ एक गवर्नमेंट का फेथ उनों के ऊपर बना हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ अच्छे नए स्कीम्स लेके आ रही है, तो शायद बच्चे इन फ्यूचर इस तरह की स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करें और शायद हम देश को एक नए दिशा की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा ट्रेनीज हैं जिन्हों का भविष्य खतरे में है। इसके अलावा जो सेंटर्स 6 महीने साल भर से अपने सेंटर्स का रेंट दे रहे हैं, स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं इस बिहाफ पर कि हमारा टारगेट कंप्लीट होगा, हमें गवर्नमेंट फंड करेगी और हम जो हमारे स्टाफ हैं उनका सैलरी करेंगे। अगर ये इस तरह का डिसीजन लिया जाता है तो शायद जो सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं वो लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं और शायद वो इस बात तक विवश हो सकते हैं कि वो कुछ गलत कदम उठा लें, कुछ गलत दिशा में चले जाएं। एक आसपास जो हमारे डिप्रेशन का माहौल बना हुआ है, लोग आत्महत्या इस तरह के कदम उठा रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही चिंतनीय और निंदनीय बात है। तो मैं आदरणीय मंत्री जी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ये सर्कुलर है, जो भी ये नोटिस है पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, तो आप प्लीज़ इस पर एक बार देखिए और अपने जो भी विचार हैं वो व्यक्त कीजिए और इस नियम को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 लाख बच्चों का भविष्य है और उनके साथ ही साथ जो आपके विश्वास पर ज़मीनी तौर पर बच्चों को प्रशिक्षण प्रदाता हैं वो प्रशिक्षण दे रहे हैं, अगर वो लोग इस तरह से टूट जाएंगे तो इन फ्यूचर गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन जाकर के ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करेगा। गवर्नमेंट जिस तरह से काम करना चाह रही है फिर लोगों का विश्वास उस पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन चाहूँगा कि एक बार आप उस सर्कुलर की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें, उस नोटिस को अपने ध्यान में लाएं और कैसे भी करके एक बार आप इस स्कीम के ऊपर ध्यान दें और जो भी बच्चे एटलीस्ट एनरोल हुए हैं उन बच्चों का आप ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कराएं, क्योंकि हमें भी पता है कि देश एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, पूरा विश्व एक बुरे दौर से गुजर रहा है। तो इस वैश्विक महामारी के टाइम पे हम भी आप लोगों के साथ में हैं, लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे एक बार एटलीस्ट एनरोल हो चुके हैं आप उन लोगों का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करें, क्योंकि इस टाइम में एक तरफ तो हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, हम एक दूसरे पर डिपेंड होकर के अपने भारत के अंदर ही कुछ अच्छा कर पाएं, लेकिन एक तरफ हम इस तरह के जब फैसले आते हैं तो हमारा विश्वास नहीं रहता है इस तरह के प्रोग्रामों पर और फिर इन फ्यूचर जब हमें बच्चों के एनरोलमेंट चाहिए होंगे या बच्चों को हमें कुछ प्रशिक्षण देना होगा या हमारे देश के लिए हमें कुछ नए कदम उठाने होंगे, तब शायद पूरे देश का साथ हमारे साथ नहीं होगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली बात है। तो आप प्लीज़ मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसे ज़रूर सोचें और इस पर एक उचित निर्णय दें जो हम सभी के लिए एक पॉजिटिव हो।